आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरस एक वबाई बीमारी है जिससे सिर्फ मालेगांव नहीं, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर है। हालात क्या हैं आपको पता है कि जो ममालिक मेडिकल लाइन से अपना एक नाम रखते हैं वो लोग भी सख्ते में आ गए और आसमान की तरफ सर उठाकर हाथ उठा करके ये कहने लगे कि अब जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा। ऐसे सख्त हालात में अप्रैल और मई के महीने में हमारा शहर मालेगांव जिस तरह बीमारी से जूझ रहा था और खौफ और दहशत का जो माहौल था, रोज़ाना 40, 50, 60 अमवात हो रही थी। ऐसे मौके पर काम करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ अगर कारपोरेशन का कमिश्नर या कारपोरेशन के अफसरान इस तरह का कोई काम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़ और इसी तरह काम करने वालों की मेहनत और मजदूरी न देते हुए, उनकी सराहना न करते हुए उनके ख़िलाफ़ कानूनी इक़दाम करने की अगर बात की जाती है तो ये बहुत दुख की बात है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 2 मुद्दों पर ली गई है। एक मुद्दा तो ये है कि जब मालेगांव में महामारी उरूज पर थी और डॉक्टर साहिबान इलाज करने के लिए तैयार नहीं थे, हेल्थ मिनिस्टर ने आ करके कलेक्टर को और कमिश्नर को इस बात का आदेश दिया था कि जो एमडी फिजिशियन हो उनको 1 लाख पगार दी जाए, जो MBBS हो उनको 70-80 हज़ार रुपया दिया जाए और जो BUMS हैं उनको 30-40 बोलेंगे तो 50 हज़ार रुपये जो है उनको तनख्वाह दी जाए। ऐसे हालात में कोई हॉस्पिटल में काम करने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर परवेज़ फैज़ी नामपुर में वहाँ पर हॉस्पिटल में थे। डॉक्टरों के मशवरे से उनको बुला करके कोविड-19 के लिए उनको इंचार्ज बनाया गया और ऐसे हालात के अंदर उन्होंने काम शुरू किया। हॉस्पिटल के अंदर क्या हालात थे, ना नर्स रहती थी, ना वार्ड बॉय रहता था, कोई डॉक्टर सही मानों में इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे हालात में डॉक्टर परवेज़ फैज़ी ने चार्ज ले करके उन्होंने जो है इलाज व मुआवजा शुरू किया और उसी के साथ मालेगांव के जो है वर्कर, मालेगांव के नौजवान जिन्होंने महामारी के इस दौर में अपनी जान हथेली पर रख करके महामारी के टाइम में लोगों मरीज़ों तक पहुंच करके उनको सहूलियात मुहैया कराई, ऐसे लोगों को तनख्वाह से महरूम रखना और वो लोग ईमानदारी से अगर कहा जाए कि जिन लोगों का हक था उनको न देते हुए जिन लोगों का हक नहीं था उनको बड़ा बड़ा पेमेंट किया गया, ये मालेगांव के लिए बहुत अफसोस की बात है। डॉक्टर परवेज़ फैज़ी के ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश है और उनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने मालेगांव में रहते हुए मालेगांव के लोगों का इलाज तो किया, लेकिन जिन शहरों ने या जिन इलाक़ों के लोगों ने मालेगांव के लिए, मालेगांव के मरीज़ों के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था, वहां से आने वाले मरीज़ों का अगर उन्होंने इलाज किया और वो सेहत याब हुए तो उन पर जो है इस तरह दबाव बना करके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए नोटिस देना और वो भी इस तरह कि पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के PI ने कारपोरेशन में इस तरह का कोई लेटर दिया है कि बाहर के मरीज़ों को आने के बाद इन्होंने उनका इलाज किया, तो बाहर के जो मरीज़ आए हैं मालेगांव में उन्होंने जो है लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, ज़िला बंदी थी, उसके बावजूद वो मालेगांव आए, तो डॉक्टर उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करे और अगर डॉक्टर उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं करता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर परवेज़ फैज़ी के ख़िलाफ़ जो है गुनाह दाखिल करे। ये अजीब मंतिक है जो हम लोगों के लिए नाकाबिल फ़हम है, इसलिए कि ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी कि ज़िले के बाहर से आने वाले मरीज़ों को ज़िले में दाखिल होने से या शहर में दाखिल होने से रोके, ये जिम्मेदारी पुलिस की थी। अगर कमिश्नर साहब को जो है या हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो SP के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, एडिशनल SP के ख़िलाफ़ होना चाहिए
और डीवाईएसपी और तमाम पीआई लोगों के खिलाफ होना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि बाहर से आने वालों को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाता, लेकिन डॉक्टर को नोटिस दी जा रही है धमकी आमेज कि हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग वार्ड बॉय का काम उस वक्त किए जब मरीज़ को दवा देने के लिए डॉक्टर करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था और बड़ी तादाद में अमवात हो रही है, खौफ और दहशत का माहौल था, ऐसे वक्त में जिन नौजवानों ने वार्ड बॉय की खिदमत अंजाम दी हैं उनको जो है तनख्वाह न देते हुए उनको जो है परेशान किया जा रहा है। इन दो मुद्दों पर हमने कॉन्फ्रेंस से ली और हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा इस तरह आप पूरी ताकत के साथ उठाएं कि हमारी ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे, हमारी ये आवाज़ हेल्थ मिनिस्टर तक पहुँचे, हमारी ये आवाज़ ज़िम्मेदारान तक पहुँचे और कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर ये दोनों कान खोल करके ये बात सुन ले कि मालेगांव की आवाम इन जैसी नाइंसाफ़ियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो पूरा शहर जो है डॉक्टर परवेज़ फैज़ी के साथ और इसी तरह जो है वार्ड बॉय के साथ खड़ा रहेगा। शहर का लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट पर होगी, उसकी जिम्मेदारी कमिश्नर और कारपोरेशन के जिम्मेदारान की होगी। जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को तकलीफ देने का काम बरसर इक़्तिदार की तरफ से कारपोरेशन कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का सबसे अहम मकसद जो है डॉक्टर परवेज़ फैज़ी जो कोविड-19 के इंचार्ज हैं, जब कोरोना शुरू हुआ मालेगांव में और जीवन हॉस्पिटल शुरू किया गया सिविल को बंद करके, तो उस वक्त कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। परवेज़ फैज़ी ये खुद मालेगांव महानगर पालिका के डॉक्टर नहीं थे, मगर ये खुद आगे बढ़ के वो जिम्मेदारी ली और वहाँ के इंचार्ज बनाए गए। उसके बाद से आज तक वो मुसलसल काम कर रहे हैं, मगर एक ऑर्डर हमारे कारपोरेशन के कमिश्नर ने ऐसा निकाला जो देख के हम खुद भी हैरान हैं और मेरी ये समझ है कि आप लोग भी अगर वो ऑर्डर अभी देखे होंगे प्रेस नोट के साथ तो आपको भी हैरत हुई होंगी कि परवेज़ फैज़ी को ये बोला गया कि पवार वाली पुलिस स्टेशन ने एक लेटर दिया है कि बाहर के मरीज़ों का आप इलाज कर रहे हो, इसलिए उन मरीज़ों पे गुनाह दाखिल किया जाए। एक डॉक्टर को बोला गया कि गुनाह दाखिल किया जाए, अगर वो गुनाह दाखिल नहीं करते तो आरोग्य अधिकारी जो हेल्थ ऑफिसर है वो डॉक्टर परवेज़ फैज़ी पे गुनाह दाखिल करे। अब ये दो ऐसी चीज़ है जो कि पूरे महाराष्ट्र में मुफ्ती साहब बात करते हुए बोल रहे थे कि अभी वो राजेश टोपे से मिले थे एक लंबी गुफ्तगू में, कहीं ना कहीं उन्होंने भी हेल्थ मिनिस्टर ने मालेगांव पैटर्न की बात की। ये मालेगांव पैटर्न रियासत से उड़ के पूरे देश में और कहीं ना कहीं आलमी सतह पे भी इस पर बात होने लगी। तो ये हालत जब मालेगांव की है और यहाँ के डॉक्टर को ये बोला जा रहा है कि उन्होंने मरीज़ का इलाज क्यों किया, जबकि जब हमारे हालात नॉर्मल हुए तो सबसे पहले अभी के मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, माजी आमदार शेख रशीद साहब, जनता दल के लोग भी कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे थे कि जिस तरह से नासिक दुलिया या दूसरे लोगों ने और आउटर के भी एक डॉक्टर ने जिस तरह से फिरका परस्ती के तौर पे ये बोला कि मालेगांव का इलाज नहीं करेंगे, तो ये सभी लीडर मालेगांव के ये बोले कि यार उनको आने दो, अगर वो मालेगांव आते हैं तो हम उनका वेलकम करते, इस्तकबाल करते, उनका इलाज करेंगे। ये मालेगांव के लीडरान ने ही कहीं ना कहीं मुतवज्जा किया दूसरे शहरों को। तो सबसे पहले तो उन लीडरान पे कमिश्नर को गुनाह दाखिल करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों बोले। दूसरी बात ये कि जो एफआईआर में उन्होंने कहा कि जिला बंदी थी इसलिए तुमने यहाँ इलाज किया और वो लोग आए। जिला बंदी देखना, जिले की बॉर्डर देखना, ये काम डॉक्टर का नहीं बल्कि पुलिस और दूसरे इंतजामिया का है, जिन्हें उन्होंने देखना चाहिए था जिला से बाहर के लोग यहाँ कौन आ रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की एकदम क्लियर रोलिंग है, प्रेस नोट में लिखी हुई भी है कि एक्सीडेंट इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आता है तो डॉक्टर का पहला फर्ज ये है कि सबसे पहले उसका इलाज करें, बाकी सारी बातें उसके बाद होंगी। यहाँ तक ऑर्डर है कि जो आदमी मरीज को लाएगा उससे भी कोई पूछताछ ना की जाए, पहले उसका इलाज कर दिया जाए। अगर परवेज़ फैज़ी उस वक्त जो हमारी मालूमात है 60-70 सिचुएशन पे मरीज आए,
अगर वो उस वक्त उनको भेज देता तो हो सकता है वो फौरन जाने के बाद उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिलने की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता था। तो वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ होता। मगर जो कमिश्नर ने ऑर्डर करा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी खिलाफ है, डॉक्टर का जो खुद का अपना तकाजा है इंसानियत के भी खिलाफ है। तो बरसरे इक़्तिदार इस तरह दबाव बनाकर अगर काम करेंगे तो ये बात बराबर नहीं है। 40 वार्ड बॉय को 1.5 महीने से पगार नहीं दी जा रही। ये उस वक्त तो मालेगांव में काम कर रहे थे जब घबराहट और परेशानी थी, लोग डरते थे। ये 40 लड़के वहाँ खड़े हुए मगर उनको कोई पेमेंट आज तक नहीं दी गई। अप्रैल और मई में काम लिया गया, उनको रुजू ऑर्डर दिया गया ठेकेदार के नाम के साथ कि वो उसके मातहत है, मगर कमिश्नर ने खुद अपनी साइन से उनको कहाँ किस हॉस्पिटल में रुजू करना ये लिखा। मगर उसके बाद भी सरकार से हम पैसा मांग रहे हैं, जबकि ठेकेदारों का 2 करोड़ 37 लाख पहले ही दे दिए इन्होंने। जो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है उसको रिजर्व करके ये कामकाज कर रहे हैं। टेंट की कोई गरज नहीं थी, मगर 24 घंटे में टेंट के वास्ते सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई। मगर 1.5 महीने से इनको पगार नहीं दिया जा रहा, ठेकेदारों के बिल दिए जा रहे हैं, जबकि सही बात यह है कि सबसे पहले इनका पगार देना चाहिए था। तो ये 2 ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना था कि मुफ्ती साहब आपको बोलेंगे। इंसानियत के खिलाफ है। मरीज़ जो है ना उसका कोई मज़हब होता है और ना डॉक्टर का। मरीज़ जब दवाखाने में आता है तो उससे मज़हब नहीं पूछा जाता, पहले ये पूछा जाता उसको क्या तकलीफ़ है, तो उसकी तकलीफ़ दूर करना ये हमारा काम है। अगर किसी मरीज़ को कोई भी, और सबसे पहली बात तो मरीज़ जो है वो इंडियन है, तो इंडियन नेशनलिटी का, अगर ये कहीं बाहर मुल्क के मरीज़ के खिलाफ बोलते तो अलग बात थी, लेकिन आप इंडियन मरीज़ को और हमारे आसपास के देहातों के और ज़िले के मरीज़ों के खिलाफ ऐसा बोलेंगे तो ये एकदम सरासर इंसानियत के खिलाफ है। मरीज़ जब आया है तो उसका इलाज करना हमारा फ़र्ज़ है और वो करना चाहिए। और अगर कमिश्नर साहब ऐसा कुछ ऑर्डर निकालते हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करो, तो बोलना सबसे पहले मुझ पर FIR दर्ज करो। मेरे पास तकरीबन रोज़ 10 मरीज़ बाहर गांव से आते हैं और मैं उनका इलाज कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको उनका इलाज करने में। तो ऐसे अगर होता होगा तो आपकी अपने जितने भी डॉक्टर हैं, हाँ, तो एक साथ आएंगे उनके खिलाफ जाएंगे डॉक्टर लोगों की, हाँ, डॉक्टर लोग हमारे साथ में आएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग सब एक रहेंगे, क्योंकि हम लोग मरीज से गांव और वो नहीं पूछते, उसकी तकलीफ पूछते हैं और उसको दूर करने के लिए हमसे जो होता है हम वो करते हैं। रेहान, मैं हुआ कि एक जिम्मेदार की हैसियत से बोलता हूँ कि कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकाला है फॉरेस्ट फैजी डॉक्टर के खिलाफ, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो हम तमाम लोग एक साथ खड़े होकर उनकी हिमायत में आ जाएंगे और ज़रूरत पड़े तो कमिश्नर ऑफिस का घेराव करके उनसे मुतालबा रिटर्न लेने को कहेंगे। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन, स्वराज फॅशन, सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी, स्वराज फॅशन, रॉयल हब, कोर्टासमोर।